सभी का स्वागत करते हैं इस डिवोशन के समय पे। और धन्यवाद देते हैं आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग विश्वासयोग्यता के साथ परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे। तो क्यों ना आज इस समय हम परमेश्वर के वचन से पढ़े। तो यहाँ पर कहता है पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9 पंक्ति कहती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो यहाँ पर जैसा मैं सोच रहा था इस सुबह के समय पे, हम मनुष्य है, हम मनुष्य सिद्ध नहीं है। हम मनुष्य कहीं ना कहीं हम विचार से, हमारे कार्य से, हमारे सोच से, है ना, हमारे देखने से, हमारे चाल चलन से, है ना, हम कहीं ना कहीं पाप करते हैं। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, किधर न किधर तो हम गिरते हैं। लेकिन हमें क्या उस परिस्थिति में क्या गिरे रहना चाहिए? नहीं, हमें उठना चाहिए। उस परिस्थिति में से हमें उठ खड़ा होना चाहिए। जैसे नीति वचन की किताब में हम देखते हैं 24 अध्याय और 16 पंक्ति में, वहाँ पर जो बुद्धिमान पुरुष वहाँ पर लिख रहा है कि धर्मी जन 7 बार गिरता है और 7 बार उठ खड़ा होता है ना। लेकिन दुष्ट लोग जब गिरते हैं तो विपत्ति में पड़े ही रहते हैं। लेकिन हमारे पास एक परमेश्वर है जो यीशु मसीह है, वो हमें उठ खड़ा होने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। फिलिपियों का 4:13 में कहता है पौलुस, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, कि परमेश्वर हमें उठ खड़ा होने के लिए सामर्थ्य देता है। इसीलिए जब हम पुराने नियम में देखते हैं दाऊद के जीवन से, दाऊद एक राजा है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है और परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। और उसके अनुसार कोई राजा नहीं था और वो राजा बहुत अति प्रसन्न करने वाला परमेश्वर को राजा था। और उसने बहुत सारी परमेश्वर के द्वारा विजय हासिल की और परमेश्वर के द्वारा उसने बहुत अद्भुत जीवन जिया। लेकिन यहाँ पर मैं उसके जीवन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं कि दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय और उसके दूसरा शमूएल का 11 अध्याय में हम देखते हैं उसके जीवन के बारे में कि उस राजा को वहाँ पर युद्ध में होना चाहिए था और उसको उस युद्ध में, है ना, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए था, उनके साथ खड़े होकर युद्ध करना चाहिए था। लेकिन वो राजा इस समय अपने भवन में क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है और विश्राम कर रहा है। और शाम के समय पे वो राजा छत के ऊपर आता है, दाऊद राजा, और वहाँ पर एक स्त्री है, अति सुंदर स्त्री है, वो उसके दास की स्त्री है, उरिया की पत्नी है, और वो वहाँ पर नहाती हुई उसको दिखाई देती है। और वो राजा अपने आँखों के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा वहाँ पे पाप कर बैठता है। और वहाँ पर जब वो पाप करता है, इतना ही पाप नहीं, उसके साथ वही विचार ही नहीं करता है, लेकिन वो उसके पति की मृत्यु भी करता है ना। तो वहाँ पर वो उसके साथ वही विचार करता है, उसकी पत्नी के साथ, और उसके पति की मृत्यु भी करता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर सोच रहा था उसके जीवन के बारे में कि वो अद्भुत व्यक्ति है, परमेश्वर का भजनकार है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला है, लेकिन एक बात सोच रहा था कि उसके अंदर भी एक पापी स्वभाव है। तो मनुष्य के अंदर पापी स्वभाव होने के नाते उस पापी स्वभाव को हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें उसको हराना ज़रूरी है ना। इसलिए हमें कलीसिया में बने रहना चाहिए, हमें संगति में बने रहना चाहिए, हमें वचन में बने रहना चाहिए। हमें हमेशा जहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता वहाँ पे हमें बने रहना चाहिए। दाऊद को उस युद्ध में रहना चाहिए था। हर एक विश्वासी आत्मिक संग्राम में है और उसको आत्मिक संग्राम में परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए। अगर वो आत्मिक संग्राम में है तो वचन में, संगति में उसको बने रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको जब शैतान उसके ऊपर जलते हुए तीर डालता है तब वो उस वचन से क्या कर सकते हैं? उसके साथ सामना कर सकते हैं। इसलिए मैं आज इस समय प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि दाऊद उस समय ने पाप किया उसने, और वो उस उरिया की उसने हत्या भी की, लेकिन वहाँ पर वो उस पाप में गिरा नहीं रहा, लेकिन वो उठ खड़ा हुआ और पश्चाताप किया और उसने मान लिया कि उसने पाप किया है और परमेश्वर ने उसको क्षमा की।
तो यहाँ पर मेरा सोचने का या कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर प्रतिदिन हर एक व्यक्ति को क्या कर देता है, अनुग्रह देता है, उसका प्रेम देता है, क्षमा देता है। लेकिन जब हम आत्मिक संग्राम में हैं तो हमें परमेश्वर की सहायता लेनी चाहिए, परमेश्वर के वचन की संगति की सहायता लेनी चाहिए, तब हम उस आत्मिक संग्राम में बने रहते हैं। तो आज मैं इस समय प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप क्या करें कि परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के साथ बने रहे और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सहायता करिए, आप हमें मदद करिए, आप हमें परमेश्वर अगुवाई करिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।